नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैंको कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा 29 तारीख का सेशन था, स्टॉक के अंदर 1.85% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिली थी, और गिरावट का कारण भी दोस्तों आपको पता ही था। जो टैरिफ की रिगार्डिंग जिस तरीके की खबरें निकल कर आई थी, जो टैरिफ लगाया गया, उसके चलते मार्केट का मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ था, जिसका असर इस स्टॉक पर भी हमें देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान और चीन की यात्रा पर गए हुए हैं। जापान की यात्रा ख़त्म करके चीन की तरफ वो निकल चुके हैं, और जापान के साथ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, 68 बिलियन डॉलर के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं दोस्तों, जो इतना पैसा जो है जापान अपनी जब जापानीज़ कंपनियां जो है यहाँ पर हमारे भारत देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी। और दोस्तों, बैंको कंपनी जो है दोस्तों, आपको पता ही होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, और जापानीज़ कंपनियां खास तौर पर हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही देखने को मिलती है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट होगा, कई सारे टाई अप भी हमें देखने को मिलेंगे। और जीडीपी के भी जो हमारे आंकड़े निकल कर आए हैं दोस्तों, भी 2 दिन पहले आपने देखा था, 7.8% के आसपास हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ दर दर्ज करी गई है। तो यानी कि बहुत ही अच्छे इवेंट हमें अभी कुछ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर दोस्तों कल के दिन यानी कि 1 सितंबर को मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। और इस स्टॉक पर भी दोस्तों इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश करते हैं हमारे क्या लेवल्स और क्या टारगेट्स हैं फिलहाल के लिए। आपको ध्यान होगा दोस्तों, वैसे भी जब इसका Q1 का रिजल्ट आया था 8 तारीख को, तब इस पे ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स के बारे में तब बात करी थी। मैं फिर से आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ। हमारे जो सेलिंग जोन है यानी कि रेजिस्टेंस है, 639 से लेकर 674 हमारे सेलिंग जोन है यानी कि रेजिस्टेंस है। नीचे में डिमांड रेंज हमारे 560 से लेकर 508, ये दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज बना रहे हैं। दोस्तों, इसके जो Q1 के रिजल्ट थे दोस्तों, आपको ध्यान हो, 8 तारीख को डिक्लेयर हुए थे, जो कि मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आए थे, और इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली थी। उस टाइम वैसे तो अपने सपोर्ट पर चल रहा था दोस्तों, और धीरे धीरे जो अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन उसने करने की कोशिश करी थी, वो अपने बिल्कुल डिमांड रेंज के बीच में आ गया था। जब अपनी डिमांड रेंज के बीच में आया था दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिला था। ड्रैगन फ्लाई आई थिंक इसको कहते हैं, ये सॉरी डोजी, आई थिंक, हाँ, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में ये देखने को मिला था यहाँ पर दोस्तों, बिल्कुल डिमांड रेंज पर। और इस टाइम दोस्तों हमारा RSI भी जो है 35 के करीब चल रहा था। जो हमारी RSI स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, RSI के अंदर अगर हमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी होती है, तो ज़रूरी है RSI हमारा 25 से लेकर 35 के बीच में होना चाहिए, और स्टॉक जो है बिल्कुल सपोर्ट पर हो या डिमांड रेंज के बीच में हो। यानी कि इस रेंज के आसपास अगर किसी ने खरीदारी करी है लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म का हमारा पहला टारगेट है 900 रुपये का। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल पर खरीदारी करी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लेवल था। यहाँ पर आप आराम से लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए टिके रह सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इस लेवल पर किसी ने खरीदारी करी है, तो दोस्तों जो हमारा सेलिंग जोन है, जहाँ पर स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी काउंसलिंग की भी अभी मीटिंग होने वाली है 3 और 4 तारीख को, और जो जीएसटी के नए रेट कट होंगे वो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर हमें देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। तो दोस्तों, पूरे चांसेस है अपने सेलिंग जोन पर ही हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले कुछ महीनों में। तो यहाँ तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। और दोस्तों, मान लीजिए 22 सितंबर से पहले पहले अगर किसी वजह से स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए, जो एक्चुअली मैं खुद चाहता हूँ कि एक थोड़ी सी गिरावट स्टॉक के अंदर आ जाए, कहाँ तक आ जाए दोस्तों, मैं आपको इसका मेजर सपोर्ट लेवल दिखाना चाहता हूँ, वो है 364 का। और इस सपोर्ट के ऊपर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे और में गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप का करेक्शन होना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये जितनी जल्दी करेक्शन हो जाए दोस्तों, इस गैप का इस स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो हमारा 900 का टारगेट है दोस्तों, वो बहुत ही जल्दी हमें आता हुआ फिर देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, जिस तरीके की कुछ पॉजिटिव इवेंट अभी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं बाजार के लिए, खासतौर पे जीएसटी के रिगार्डिंग, तो अभी दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पर करेक्शन होता हुआ हमें देखने को शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा 200 दिन का मूवी एवरेज जो है दोस्तों, वो भी नीचे की तरफ चल रहा है, जो कि इसको एक बार के लिए सपोर्ट देने का काम करेगा ही करेगा। यानी कि जो हमारी डिमांड रेंज है दोस्तों, इसका ब्रेकडाउन होना फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, एक फेक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप ये रेड कैंडल देख सकते हैं, 12 अगस्त को बनी थी, इसने सपोर्ट का ब्रेकडाउन करा था, लेकिन इसके बाद डिमांड रेंज के बीच में था और यहाँ से जो है धीरे धीरे ऊपर चला गया था। ऐसे ही दोस्तों, एक बार के लिए एक फेक ब्रेकडाउन भी हमें इस सपोर्ट के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें एक दिन के लिए दोस्तों देखने को मिल भी जाता है, तो अगर आपने इसमें खरीदारी नहीं करी है, तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जो जीएसटी के रेट कट आएंगे वो मार्केट को बूस्ट देने का काम करेंगे। तो एक बार के लिए दोस्तों इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है 900 तक भी स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल जाए, अगर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ जाए तो। लेकिन फिलहाल इतनी ज़्यादा बड़ी तेज़ी आने के
बहुत ही ज़्यादा चांसेस नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हाँ एक बार के लिए अपने सेलिंग जोन पर जाता हुआ हमें ये स्टॉक जरूर देखने को मिलेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और इस रेंज के पास जाने पर दोस्तों यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और इस सेलिंग दोस्तों इस करेक्शन तक, मतलब इस करेक्शन को ठीक करने के लिए होगी, जो यहाँ पर गैप है इसको ठीक करने के लिए सेलर यहाँ तक लेकर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो मेजर सपोर्ट है 364 का हमारा, तब हम 364 या फिर जो हमारा गैप है इस रेंज के आसपास जब ये स्टॉक होगा तो हम अपने RSI स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। हम देखेंगे 25 और 35 के बीच में अगर इस तब RSI हमारा चल रहा होगा, तब यहाँ पर आप चाहे तो एवरेज भी करके चल सकते हैं स्टॉक में, या फिर अगर आप चाहे तो नई पोजीशन भी बनाकर चल सकते हैं। और जब भी दोस्तों सेलिंग साइड के लिए हमें इसमें पोजीशन बनानी होगी 22 सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर तक दोस्तों, जब भी अपनी सेलिंग जोन के आसपास हमें दिखाई देगा, यहाँ पे RSI अगर हमारा 70 या 70 प्लस हमें देखने को मिल जाता है, तब हम इसमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी लेवल्स, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जो टारगेट्स यहाँ पर हमने डिस्कशन करा है इस स्टॉक के रिगार्डिंग, अगर ये सभी आपको अच्छे लगे हों, यूज़फुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।